6 की जो साइंस की बुक है आपकी, जो न्यू बुक आई है आपकी, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, तो उस बुक का हम 5 चैप्टर करेंगे आज स्टार्ट। चैप्टर 4 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम क्या है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, अब हम मेज़रमेंट करेंगे लेंथ का और मोशंस का। मोशन मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, मेज़रमेंट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो दीपा है ये लड़की, दीपा ए क्यूरियस 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल। दीपा क्या है, एक 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, लिव्स इन ए टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो कहाँ रहती है, हरियाणा में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर्स हैड स्टार्टेड, अब उसका जो है स्कूल स्टार्ट होने वाला है। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। अब जो है दीपा को नई ड्रेस की ज़रूरत है क्योंकि वो जो है लंबी हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। हर मदर टेक्स हर टू क्लॉथ शॉप, अब जो है उसकी मम्मी उसको जो है क्लॉथ्स की शॉप पर ले जाती है। सी आस्क फॉर ए 2 मीटर क्लॉथ पीस, अब वो क्या बोलती है, 2 मीटर क्लॉथ पीस के लिए बोलती है। द शॉपकीपर मीज़र द क्लॉथ यूजिंग ए मेटल मीजरिंग रॉड, अब क्या करता है शॉपकीपर जो है मीजरिंग रॉड से जो है क्लॉथ का मीज़र करके उनको दे देता है। ठीक है, जितना उन्होंने मांगा है। देन द टेलर टेक्स हर मीज़रमेंट यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मीजरिंग टेप, अब टेलर क्या कहता है, मीज़रमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबल मीजरिंग टेप का यूज़ करता है कपड़े को मीज़र करने के लिए। ठीक है, हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल, अब उसकी माँ क्या बोलती है कि जो आपने मीज़रमेंट किया है ना, टेलर को बोलती है कि आपने जो मीज़रमेंट किया उसमें से आप जो है 4 अंगुल जो है बढ़ा देना। ठीक है, यानी कि 4 फिंगर्स विड्थ। अब 4 अंगुल का मतलब है, पहले जो मीज़रमेंट की जाती थी लोग ऐसे 4 अपनी उंगलियों से मीज़रमेंट करते थे। वो बोलती है कि मान लो कपड़े की लेंथ हमारी जो है इतनी है, मान लो कपड़े की लेंथ इतनी है, अब वो बोलेगी इससे 4 अंगुल जो है आप और बढ़ा देना। तो 4 अंगुल इस तरीके से मीज़रमेंट करते हैं, इस तरीके से, तो इतना आप और बढ़ा देना, उसने बोला था उस कपड़े में। ठीक है, अब ये जो दीपा क्या सोचती है कि आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल, वो कहती है टेप और रॉड तो सिमिलर है स्केल में। एंड द एल्डर सिस्टर हैज़ इन हर ज्योमेट्री बॉक्स, जो उनकी इसकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ये स्केल, है ना। ठीक है, व्हाट डिड मदर मीन्स बाय 4 अंगुल, अब मम्मी ने जो बोला है उसकी 4 अंगुल का मतलब क्या है, उस 4 अंगुल का मतलब क्या है, अब ये सोचने लगती है। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस, अब दीपा क्या करती है विद हर स्कूल फ्रेंड्स, अब दीपा जो इस एक्सपीरियंस को अपने स्कूल के फ्रेंड से शेयर करती है, अनीश से, हरदीप से, पद्मा से, तस्नीम से, एंड दिस लीड्स टू बी डिस्कशन अमंग द, अब ये सब इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब ये सब क्या कर रहे हैं, इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो 5.1 में दिया है कि हाउ डू वी मीज़र, हम कैसे करेंगे मीज़र। ठीक है, अब हरदीप कहता है कि आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मीजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है कि वो अपने आर्म से जो है मीज़रमेंट करती है। तो ये हमारी आर्म्स होती है, इससे भी हम मीज़रमेंट कर लेते हैं, कुछ लोग जो ऐसे ऐसे रख के मीज़रमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हैव यू एवर सीन हाउ ए फार्मर मीजर्स लैंड टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बैट्स, अब क्या करते हैं फार्मर, कैसे मेजरमेंट करते हैं लेंथ की अपने फील्ड की, तो ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, वो क्या करते हैं वॉक करते हैं। ठीक है, ऐसे पैरों से वॉक कर करके, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं। शेष पद्मा कहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्राइड्स, पैरों से जो वॉक करके जो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मीज़र, कभी कभार क्या करते हैं जो फार्मर होते हैं अपनी फीट का भी यूज़ करते हैं, फीट मतलब ये अपने पैरों की, इस फीट का भी वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, दीपा सेज एक्साइटेडली मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट टू बी सो मच फन, वो कहती है मीज़रमेंट में जब बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं तो ये तो बहुत ही फन वाला काम है। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग ए बॉडी पार्ट, चलिए हम इस काम को करते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट का यूज़ करके। देखिए ये जो है साइड में आपको क्या दिया है, हैंड स्पैन, इसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं। हैंड स्पैन की मेजरिंग क्या होती है, हमारे ये जो है थंब से लेकर और ये हमारी जो लास्ट वाली फिंगर होती है इससे होती है, ऐसे करके हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे फिर हम ऐसे करके जाएंगे फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हैंड स्पैन की मेजरिंग होती है। व्हाट शुड बी मीज़र,
इसको कैसे मेज़र किया जाता है? ओके, लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। अब ये क्लासरूम की टेबल है, इसका मेज़रमेंट करना है। अभी यहाँ से यहाँ तक करेगी, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करेगी, यहाँ तक कर लेगी, मान लो आ गया। ठीक है। अब पद्मा क्या कहती है? पद्मा एड्स एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेजरिंग। हम किस बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे जो है टेबल को मेजरमेंट करने के लिए? तो दीपा सेज लेट अस यूज़ अवर हैंड स्पैन। चलिए अपने हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं। दीपा बोलिए हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं। ठीक है। I will show you how to use it. I have seen my mother using it. She calls it बालिस्ट। मेरी वो कहती है मेरी ग्रैंड मदर इसका यूज़ करती है, जिसको वो बोलती हैं बालिस्ट। ठीक है। हरदीप एड्स कर ओके लेट अस आल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। तो चलिए हम जो है हैंड स्पैन से कर करके हम अपने मेजरमेंट को जो है नोट डाउन करते हैं। अब सब लोग जो है हैंड स्पैन का यूज़ करके टेबल की मेजरमेंट करते हैं, सभी अपने अपने हैंड से करते हैं। ठीक है। अब सबने अपनी मेज़रमेंट काउंट करी और यहाँ पर लिख दी। अब अनीश की क्या आ रही है? स्लाइटली मोर देन 30। उसकी क्या आ रही है? हैंड स्पैन वो 13 से ज़्यादा आ रहा है। पद्मा की करेक्ट 30 आ रही है। तस्नीम की क्या आ रही है? 13 से कम आ रही है। दीपा की क्या आ रही है? 13 और 14 के बीच में आ रही है। और हरदीप की क्या आ रही है? 14 आ रही है। अब देखेंगे आप सबकी मेज़रमेंट अलग अलग आ रही है। ठीक है, हैंड स्पैन से। तो पद्मा कहती है कि ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ। क्या ये सबका तो डिफरेंट आ रहा है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द। अब हम इसमें से कौन सी माने कि टेबल की लेंथ कौन सी है, हम किसको माने? बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट। सबके तो नंबर डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? अब वो कहता है कि सबके नंबर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? हरदीप आज थॉटफुली अब हरदीप सोचकर बोलता है कि सबके नंबर जो है वो डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। तस्नीम सेज आई कैन गैस अवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। क्योंकि हमारे हैंड स्पैन क्या है? डिफरेंट है। किसी का भाई देखिए हाथ बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। तो इस तरीके से उनके हैंड स्पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है टेबल की मेजरमेंट आ रही है। अब अनीश गिव एन आइडिया। अनीश लेट्स चेक दिस। अब हम इसे चेक करते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन अलॉन्ग ईच अदर। अब क्या करते हैं? सब एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके सब लोग रख देते हैं, उसको चेक करते हैं। एंड अराइव एट द कंक्लूजन में आते हैं दैट द लेंथ्स ऑफ देयर हैंड स्पैन आर डिफरेंट। कि हमारे हाथ है ना सबके, वो क्या है? डिफरेंट है। दीपा सेज थॉटफुली नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। दीपा कहती है इसीलिए लोग जो है स्केल्स और टेप्स का यूज़ करते हैं। Deepa and her friends compared to the length of the table with the length of their hand span. The length of the table is expressed in terms of their hand spans. Here the hand span used for measurement is an example of a unit. अब यहाँ पर जो हैंड स्पैन का यूज़ किया गया ना, वो एक तरह की क्या है? यूनिट है। हैंड स्पैन क्या है? एक यूनिट होती है। ठीक है। और 13 क्या है? एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, ए नंबर एंड ए यूनिट। अब हमने लेंथ को किस तरीके से मेजरमेंट बताया? 13 हैंड स्पैन बोला, तो एक तो नंबर है उसके अंदर, एक यूनिट है। हैंड स्पैन यूनिट है और 13 क्या है? एज ए नंबर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन, तो है इसमें हैंड स्पैन क्या है? हमारा यूनिट है और 13 क्या है? हमारा नंबर है। देन 13 इज द नंबर, हैंड स्पैन इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में सिलेक्ट किया गया। However, hand span and other similar units such as length of the hand, foot, fist और fingers, ये सब हमारी क्या है? यूनिट है। ठीक है। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हमारी क्या होती है? फुट, फिस्ट, फिंगर, ये हर एक पर्सन की जो डिफरेंट होती है। दस देयर इज नीड फॉर सच ए यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। इसीलिए जो है एक मेज़रमेंट का यूज़ किया गया है ताकि सबका जो है डिफरेंट ना हो। मेजरिंग करने के लिए जो है एक ही चीज़ का यूज़ किया गया है, इसीलिए। इंडिया हैज़ ए रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट की रिच हिस्ट्री है इंडिया में। पहले हम कैसे जो है मेजरमेंट करते थे? अंगुल से करते थे, जिसे फिंगर विड्थ कहते हैं। मल्टीपल ऑफ अंगुला, धनुषा, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे हम। योजना आर सम ऑफ यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड यूज इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर्स एंड टाउन प्लानिंग के लिए यूज़ करते थे वो लोग। द अंगुला इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल्स लाइक कारपेंटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था, टेलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद रूल मार्क्ड विच कुड बी स्केल्स हैव बीन excavated from sites of
हैरापन एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। वहाँ पहले जो है हमारा ये अंगुला वगैरह इन सब का यूज़ किया जाता था पहले मेजरमेंट करने के लिए। अब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स 5.2 जो आपकी है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट से रिलेटेड है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व्ड विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन, अब जब वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अब किसी को जो है, किसी भी लोगों को जो है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो दिस लैड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। अब मान लो हम जो है हमारे स्टेट में जो है हम हैंड स्पेन का यूज़, मतलब किसी और यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, और हमने जो है दूसरे स्टेट में किसी और यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे तो मतलब जो है हमारी मेजरमेंट गलत हो जाएगी ना। तो सभी लोगों ने मिलकर, सभी कंट्रीज़ के लोगों ने मिलकर जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट की, ठीक है, कि इसी यूनिट से सब जगह मेजरमेंट किया जाएगा। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सब कंट्रीज़ में यूज़ की जाएगी वही यूनिट, ठीक है, सब जगह। उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। तो सबकी एक एसआई यूनिट मेजरमेंट की गई। तो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ का मेजरमेंट हम किस में करेंगे, मीटर्स में करेंगे, ठीक है, सब जगह वही यूनिट यूज़ की जाएगी। इट्स सिंबल इज़ मीटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ए मीटर इसके लिए शोन एंड फिगर 5.2 में दिखाई गई है। 1 मीटर को हम, मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। 1 मीटर को हम कितने इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, 100, ठीक है। ईच डिवीज़न इज़ कॉल्ड ए सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में डिवाइड होता है 1 मीटर। You may be familiar with a smaller part of the meter scale, typically 15 centimeter long, shown in figure 5.3। 5.3 में क्या दिखाया गया है, 15 सेंटीमीटर का स्केल दिखाया गया है। अभी मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्क्ड इन सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को हम जो इसमें 0 से लेकर 15 तक, देखिए यहाँ पर ये स्केल होता है 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक का होता है ये स्केल, ठीक है। जो कि क्या होता है, अब देखिए इसमें सेंटीमीटर दिए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, ठीक है। 0 से लेकर 15 तक होता है। और इसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1-2 के बीच में भी क्या होते हैं, और 5 से 1 सेंटीमीटर बीच में भी लाइनें होती हैं। अब देखिए ये सेक्शन है, अब देख रहे हैं आप 1 और 2 ये सेंटीमीटर है, इनके बीच में भी आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी लाइनें हैं, ठीक है। इस स्केल के अंदर ऐसी छोटी छोटी लाइनें भी होती हैं, अंदर 1 और 2 के बीच में भी छोटी छोटी लाइन, तो इन्हें क्या बोलते हैं। और 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इनके बीच में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हैं ये। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज सिमिलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। तो ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं ना, इनको हम मिलीमीटर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम mm से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में होती है छोटी लाइनें, उनको हम मिलीमीटर बोलते हैं। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग, ये सबसे छोटा स्केल होता है मिलीमीटर का, ठीक है। 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स वी यूज़ ए लार्जर यूनिट। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज़ द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ। अब लार्जर, अगर हमें कहीं बहुत बड़ी मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए हम कौन से स्केल का यूज़ करेंगे, मतलब सच एज द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 सिटीज़। अब 2 सिटीज़ के बीच की हम लेंथ को किससे मेजरमेंट करेंगे, मीटर में तो हम करेंगे नहीं, है ना, वो तो छोटा होता है। तो और टू मेजरमेंट स्मॉलर लेंथ सच एज द थिकनेस ऑफ ए पीपल पेज ऑफ ए बुक। अब देखिए फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ, अब अगर लार्जर लेंथ है तो वी कैन यूज लार्जर यूनिट, हम बड़ी यूनिट का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं किलोमीटर। अगर लार्जर लेंथ है तो हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको km से हम डिनोट करते हैं। विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, जो किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है कि फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ को वी यूज इन, स्मॉलर लेंथ के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर और
मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। छोटी से छोटी मेजरमेंट के लिए हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, और बड़ी लेंथ है कोई तो किलोमीटर और मीटर का भी यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी लेंथ के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको ये लर्न करना है। और यहाँ पर दिया है आपको ये स्केल 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है स्केल। अब इसके नीचे भी तो दोनों साइड लाइनें होती है ना, तो दूसरी साइड जो लाइन होती है मैं भी आपको स्केल दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो ये वाली जो लाइनें होती है ना, ये सारी सेंटीमीटर की होती है, और इनके बीच में आप छोटी छोटी लाइनें देख रही हैं, ये मिलीमीटर की लाइनें होती हैं। बट इसके नीचे जो दिया है ये क्या होता है, इस पर भी तो नंबरिंग दी हुई है हमें, ठीक है। इस पर भी नंबरिंग होती है, वैसे यहाँ लिखा नहीं है इस स्केल पे, लेकिन नंबरिंग होती है। ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग की हुई है 6 तक, तो इनको बोलते हैं हम इंचेस, ठीक है। ये 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6 इंचेस। तो 1 इंच में हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या बोल रहे हैं, सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन बट दिस टाइम यूजिंग ए मीटर स्केल। अब हमने क्या करा है, टेबल का मेजरमेंट करने के लिए मीटर स्केल का यूज़ करा है, ठीक है। विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट। क्या इस तरीके से भी हमारा जो है, अगर हम स्केल का यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो क्या इस तरीके से भी हमारा डिफरेंट जो है रिजल्ट आ सकता है? तो आ सकता है। अब यहाँ पर बोलिए नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट। नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं इसलिए आएगा क्योंकि हमें जो है पहले सबसे पहले ये लर्न करना पड़ेगा कि हमें मेज़र करना कैसे है, स्केल से जो है हमको मेज़र करना कैसे है, करेक्ट वे क्या है। तो यही पढ़ेंगे, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड ए अप्रोप्रिएट स्केल। हम अप्रोप्रिएट स्केल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर हमें अपनी पेंसिल की लेंथ का मेज़र करना है तो यू में यूज़ 15 सेंटीमीटर का स्केल का यूज़ करेंगे। पेंसिल के लिए तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। सिमिलरली इफ द हाइट ऑफ रूम, अगर हम हाइट को मेजरमेंट करने किसी रूम की, तो यू में नीड ए मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। ये देखिए ये सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, और अगर हमें हाइट मेज़र करनी है रूम की तो हम मीटर स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेजरिंग टेप आती है उसके लिए। यू कैन डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ ए ट्री, अगर हमें ट्री की साइज़ को हमें करना है, और योर चेस्ट, और चेस्ट को अगर मीटर करना है मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप की हम यूज़ करेंगे जो कि मुड़ जाती है, ठीक है। इनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अब देखिए हमें ट्री की मोटाई करनी है, तो मोटाई तो इस तरीके से होती है ना, तो हमारी ये जो अब ये स्केल हमारा मोड़ थोड़ी ना जाएगा, अब ये स्केल मोड़ूंगी तो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मोड़ नहीं सकता, तो हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप वो होती है जो मुड़ जाती है, ठीक है। सच ए टेलर टेप इज़ मोर, जो टेलर के पास होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। विच मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, ठीक है। इसके लिए हमें जो कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ प्लेस द स्केल, स्केल को करेक्ट वे रखने का क्या होता है। देखिए अगर आपने ऐसे सीधा रखेंगे तब तो ठीक है, अगर आप ऐसे टेढ़ा रखेंगे तो मेजरमेंट डिफरेंट आ जाएगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से गलत आएगी अगर हम टेढ़ा रखेंगे स्केल को। करेक्ट वे क्या है रखने का, इस तरीके से, ठीक है, स्केल को। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल, करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए आई की हमारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बाय अलाइनिंग विद द स्केल द पोजीशन ऑफ योर आई, हमारी आई की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। अब ये पेंसिल का मेजरमेंट किया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, देखो 0 से स्टार्ट किया है, इस वाले लास्ट वाले पॉइंट को हमने 0 पे रखा है, और इसको अब हमारी आँखें कहाँ पर होनी चाहिए, इस पॉइंट पर होनी चाहिए, यानी कि इस पॉइंट से हम ऐसे नीचे लाएंगे और देखेंगे कि इसकी हमें यहाँ नहीं लेना, यहाँ तक नहीं लेना। कुछ बच्चे करेंगे कि यहाँ तक मेजरमेंट करना, नहीं, इस पॉइंट तक मेजरमेंट करना। तो हमारी आंखें कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पर होनी चाहिए कि इसकी मेजरमेंट क्या आ रही है। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर हमारा स्केल टूट जाए तो हम कहाँ से लेंगे। अब मैं कहती हूँ कि मेरा स्केल जो है यहाँ से टूट गया है, मान लो यहाँ इतना मेरा स्केल टूट गया है यहाँ से, तो मैं मेजरमेंट तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी ना, तो इतना तो मुझे फिर माइनस करना पड़ेगा। मान लो मेरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ 7 आ रही है, तो 7 में से मेरा ये तो 1 मीटर इतना तो मेरा टूट गया है ना, तो इसको तो मैं इसमें से लेस करूँगी ना, तो मेरी मेजरमेंट क्या आएगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी ना। 7 तो नहीं मानूंगी मैं, यहाँ से यहाँ तक 7 मानी जाएगी, लेकिन इतना तो स्केल मेरा टूट गया और मैं यहाँ से मेजरमेंट कर रही हूँ, तो 1 यहाँ तक 1 मीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 होगी ना यहाँ से। इसका मतलब मुझे 7 जो आएगा उसमें से 1 मीटर मुझे लेस करना पड़ेगा, है ना।
वही इसमें बताया गया है कि इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर एंड्स में टूट जाता है तो ज़ीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर। इट कैन, ज़ीरो मार्किंग हमारी दिख ही नहीं रही इसमें, है ना। इट कैन स्टिल बी यूज बाय मेजरमेंट विद सच ए स्केल, यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क। हमको क्या करना पड़ेगा, 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर हमको माइनस करना पड़ेगा जो भी हमारा आ रहा है। अब यहाँ पर 10.4 तक आ रहा है तो इसमें से हमें 1 सेंटीमीटर लेस करना पड़ेगा, तो 9.4 सेंटीमीटर का हमारा है ना। मैंने वही कर दिया ना, 1 सेंटीमीटर लेस कर दिया, जैसे मैंने आपको स्केल पे दिखाया था। तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा अगर हमारा स्केल टूट जाता है। अगर 2 सेंटीमीटर तक टूटता है तो हमें 2 सेंटीमीटर लेस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मेरी मेज़रमेंट जो है 10 तक आ रही है और मैंने मेज़रमेंट कहाँ से करी है, 2 से, तो मुझे 10 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। देखो 2 से, देखो यहाँ से मेजरमेंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना यहाँ तक, हमें 2 माइनस करना पड़ेगा 10 में से, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पेज नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।